अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं सन्नान अहमद आज आपके लिए बहरिया टाउन के हालात हाज़िर लेकर हाज़िर हुआ हूँ। जैसा कि पिछले अरसे में बहुत सारे लोगों को क्वेरीज आ रही थी कि क्या बहरिया टाउन फ्लॉप प्रोजेक्ट है, क्या बहरिया टाउन खसारे में जा रहा है, क्या बहरिया टाउन के प्लॉट्स जो हैं वो माइनस में जा रहे हैं, क्या फाइलों के अंदर लॉस होने जा रहा है। उस हवाले से अंदर मैंने कहा कि मैं आप लोगों को खुद एड्रेस करूँ और बहरिया टाउन का एक तो मैं कंपैरिजन करूं बाकी सोसाइटीज़ के साथ, दूसरा प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस यानी कि जो आजकल के हालात चल रहे हैं बहरिया टाउन के अंदर, क्या नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं नहीं आ रहे, क्या बहरिया टाउन जो है चीज़ों को वाइंड अप करने जा रहा है, उस हवाले से हम इस वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करेंगे। इसकी मजीद तफसीलात जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। सबसे पहले हम इस बात से स्टार्ट करते हैं कि बहरिया टाउन के जो र्यूमर्स मार्केट में फैल रही हैं, लोग ये सवाल कर रहे हैं कि क्या बहरिया टाउन की फाइलें माइनस में हैं, क्या जो है ये वाइंड अप करने जा रहे हैं, क्या जो है ये अपने प्रोजेक्ट को ख़त्म कर रहे हैं। तो उसके हवाले से अगर मैं आपको इस टाइम के प्रेजेंट फैक्ट्स और स्टैटिस्टिक्स के हवाले से बताता चलूँ तो पिछले तकरीबन 6 माह से 1 साल के अंदर बहरिया टाउन ने टीपू एक्सटेंशन की हमें निकाली, जिसमें इन्होंने हमें देखने में आया कि 5 मरला के प्लॉट्स, इसके साथ साथ हाईरेज ब्लॉक्स इन्होंने दिए, जिसमें हमारे पास 3.5 कनाल से लेकर 5 कनाल तक के कमर्शियल प्लॉट्स इन्होंने दिए। इसके साथ साथ अगर मैं इसके कमर्शियल डील्स की बात आपको बताता चलूँ तो GVR फेज 1 के अंदर इन्होंने 8 मरला और 1 कनाल के कमर्शियल प्लॉट दिए। GVR फेज 2 के अंदर इन्होंने 5 मरला और 8 मरला के कमर्शियल प्लॉट्स दिए। इसके साथ साथ इकबाल ब्लॉक में रिंग रोड के साथ जो है इन्होंने 10 मरला और 1 कनाल के कमर्शियल प्लॉट्स लॉन्च किए। अगर मजीद इसमें हम रेजिडेंशियल प्लॉट्स की बात करें तो गाजी ब्लॉक के अंदर इन्होंने 10 मरला के कुछ प्लॉट्स दिए, तौहीद ब्लॉक के अंदर 10 मरला के कुछ प्लॉट्स आए। इसी तरह बहरिया टाउन जो है नई कटिंग्स, नए प्लॉट्स, नए डील्स लगातार निकालता जा रहा है। जो कंपनी लॉस में जा रही हो, ऐसा कैसे पॉसिबल है कि वो कोई भी नई कटिंग है, नए प्लॉट है, नई डील किसी को दे और उस पर मार्केट में अच्छा गेन भी मिले। अगर मैं रेजिडेंशियल गेन की बात करूं तो रेजिडेंशियल के अंदर हमारे पास यहां पर अगर किसी ने 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की है, आपको मैं एक एग्जांपल देने के लिए बता रहा हूं, तो उसको 1 साल के अंदर तकरीबन जो है 10 से 15 लाख का गेन मिला है। और अगर मैं कमर्शियल की बताता चलूं, ये रिंग रोड फेसिंग कमर्शियल जो GVR के अंदर और इकबाल ब्लॉक के अंदर इन्होंने दी हैं, उसके अंदर जो कटिंग इस आज से तकरीबन 1 साल पहले 1.5 करोड़ की आई थी, वो इस टाइम रफली 3 करोड़ तक के कमर्शियल मार्केट में मिल रहे हैं। अगर इसी तरह बहरिया ऑर्चर्ड की बात की जाए तो बहरिया ऑर्चर्ड के अंदर भी पिछले 1 साल के अंदर G ब्लॉक की नई कटिंग आई, D1 की नई कटिंग आई, D2 की नई कटिंग आई, F1 की नई कटिंग आई, इसी तरह OLC A एक्सटेंशन की नई कटिंग आई, सारे 5 मरला लो बजट ऑप्शन की नई कटिंग आई। और इस टाइम पे आपको कोई भी प्लॉट डायरेक्ट बहरिया से नहीं मिलता। तमाम के तमाम प्लॉट्स ऑथराइज सेलर से सोल्ड आउट हो चुके हैं और मार्केट से किसी न किसी क्लाइंट का ही प्लॉट रीसेल हो रहा है और वो भी अच्छे गेन के साथ रीसेल कर रहे हैं। बहरिया टाउन जो कि ऑर्चर्ड के अंदर उनकी कटिंग्स थी, एक जो है लो कॉस्ट ऑप्शंस थे, यानी कि जो उन्होंने लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए कटिंग निकालता रहता है ऑर्चर्ड के अंदर, वो भी उसी तरह आ रही हैं। और मेन बहरिया टाउन के अंदर जो कटिंग्स आती हैं जिनमें लोग अच्छा इन्वेस्टमेंट करते हैं, अच्छी गेन मिलती है, वो भी लगातार उसी तरह आ रही हैं। इवन के बहरिया टाउन की हिस्ट्री में कभी भी इस तरह के हाईराइज ब्लॉक नहीं दिया गया। और ऐसा कैसे पॉसिबल है, एक कंपनी, एक सोसाइटी, एक हाउसिंग स्कीम, एक प्रोजेक्ट लॉस में जा रहा और वो इस तरह कटिंग अनाउंस कर दे कि जो उन्होंने अपनी हिस्ट्री में कभी नहीं निकाली। यानी कि उन्होंने प्लॉट दिए और यहाँ पर बहुत सारे बड़े डेवलपर्स ने अपने प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए। आपने देखा है कि ABS डेवलपर्स ने अपना प्रोजेक्ट लॉन्च किया, अथर्वरा ने अपना प्रोजेक्ट लॉन्च किया, आर्केडिया के नाम से यहाँ प्रोजेक्ट आया, इसी तरह बैरिया प्राइम के नाम से यहाँ प्रोजेक्ट आया, इसी तरह यहाँ पर मजीद बहुत सारे लोगों ने अपने प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं और बहुत सारे लोगों के प्रोजेक्ट्स अभी पाइपलाइन के अंदर है। यानी कि तकरीबन 7 से 8 प्रोजेक्ट्स आ चुके हैं और तकरीबन मजीद इसी तरह 10 से 15 प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन के अंदर हैं, जो कि बहरिया टाउन को फ्यूचर में बहुत बड़ा गेन देंगे। अगर मैं कंपैरिजन की बात करूं, जिस तरह DHA के अंदर पिछले अरसे में आपने देखा कि जो 1.5 करोड़ का था वो करोड़ पे आ गया, इसी तरह जो 3 करोड़ का था वो जो है वो लोग कह रहे हैं 1.5 करोड़ में मिल रहे हैं। बहरिया टाउन की ऐसी कोई क्वेरी आपको मार्केट में नहीं मिलती। ऐसा कोई चीज कि कोई बंदा आकर कहे कि यार मैं लिया था, मेरी चीज लॉस में गई है, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जिन लोगों ने भी अपनी चीजों को यहाँ पर इन्वेस्ट किया, अपने पैसे को यहाँ इन्वेस्ट किया और एक मुनासिब टाइम तक होल्ड किया, उनको अच्छा गेन देखने में आया। और जो लोग यहाँ पर बहरिया टाउन का काम कर रहे हैं और होल्डिंग कैपेसिटी रखते हैं, वो कभी भी बहरिया टाउन के साथ काम करके लॉस में नहीं गए। तो बहरिया टाउन ओवरऑल जिस पेस से पहले चल रहा था उसी पेस से अब भी चल रहा है, बल्कि मैं तो कहूंगा उससे बेहतर पेस पे चल रहा है, क्योंकि हाई राइज के अंदर जो गेन यहां पर आया है वो किसी और कंपैरेटिव सोसाइटी में देखने में नहीं मिलता। तो बहरिया टाउन मजीद तरक्की कर रहा है, यहां पर बहुत सारे हाई राइज आ रहे हैं। तो
तो ये एक सेफ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट है। बाकी इकोनॉमी के हालात आपके सामने है, इकोनॉमी जिस तरह चल रही है उसमें ये चीज़ उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कोई भी दुनिया में कहीं पे भी रियल एस्टेट है वो एक ही पेस में नहीं चलती, उसमें अप्स भी आते हैं, उसमें डाउन्स भी आते हैं, उसमें गेन भी होता है, उसमें लॉस भी होता है। लेकिन हाउसिंग सोसाइटी का काम ये होता है कि वो अपनी प्राइसेस को स्टेबल रखे, वो नई कटिंग निकाले, वो नए ब्लॉक्स लॉन्च करे, वो प्राइसेस को स्टेबल रखने के लिए डेवलपमेंट के ऊपर मजीद मेहनत करे और अपने जो मेयार है उसको मजीद बेहतर करे। तो ये है बहरिया टाउन का एक ओवरव्यू जो मैंने अभी आपको दिया। आप बहरिया टाउन में रेजिडेंशियल या कमर्शियल किसी भी हवाले से कोई भी आपकी क्वेरी है, कोई भी आप मालूमात हासिल करना चाहते हैं, किसी भी किस्म की आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप मुझे रब्ता कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।